एक ज़माने में एक छोटी सी सल्तनत थी, लेकिन दूसरे मुल्क की सल्तनत काफ़ी बड़ी थी। एक दिन छोटी हुकूमत के जासूसों ने छोटी हुकूमत के बादशाह से मुलाकात की और इतला दी कि बड़ी हुकूमत का बादशाह मंसूबा बना रहा है उन्हों पर हमला करने का, और वो ये एक हफ्ते के अंदर इनकी सल्तनत पर हमला कर देगा। बादशाह बेचैन हो गया, अपने वज़ीरों को बुलाया और इनसे इनके मशवरे पूछे। सब ने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता और हमारी शिकस्त और मौत यकीनी है, क्योंकि इनके पास हमारे मुकाबले में बहुत बड़ी फ़ौज है। कुछ वज़ीरों ने मशवरा दिया कि हमें बगैर जंग के हथियार डाल देने चाहिए, इस तरह हम अपनी जान बचा सकते हैं। लेकिन बादशाह बहुत बहादुर था, इस हकीकत से वाकिफ़ था कि पड़ोसी रियासतों की फ़ौज इसकी फ़ौज से बहुत बड़ी है, लेकिन वो बगैर लड़ाई के हथियार नहीं डालना चाहता था। वो इसका कोई ना कोई हल तलाश कर रहा था कि बादशाह के दरबार में एक बुरा अक्लमंद आदमी था, वो भी वज़ीर था। इसने बादशाह को मशवरा दिया और कहा कि जनाब, मेरा ख्याल है कि पड़ोसी हुकूमत पर हमला कर दे, इससे पहले कि वो हम पर हमला करें। वो एक हफ्ते के अंदर हम पर हमला करने वाले हैं, और अगर हम पर हमला करेंगे तो पूरी तरह तैयार होंगे और हम ज़्यादा देर तक इनकी बड़ी फ़ौज का सामना नहीं कर सकेंगे। लेकिन इस वक्त इनकी फ़ौज जंग की तैयारियों में मसरूफ़ होगी, और अगर इस वक्त हम इन पर हमला करेंगे तो हम किसी बेहतर नतीजे की उम्मीद कर सकते हैं, और अगर तब भी हम हार गए तो कम से कम इज़्ज़त के साथ मरेंगे। बादशाह ने वज़ीर की तजवीज़ पसंद की और अपनी फ़ौज को तैयार रहने का हुक्म दिया। इसने कौम के नौजवानों को भी बुलाया जो अपने मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं, और इन्हें असला फराहम किया। इस हमले में लोग भी फ़ौज के साथ शामिल हो गए, और अगले ही दिन बादशाह और इसकी फ़ौज जंग के लिए रवाना हुई। तो दो सल्तनतों के दरमियान एक पुल था। बादशाह अपनी फ़ौज के साथ इस पुल को पार करने के बाद फ़ौज को हुक्म दिया कि पुल को तबाह कर दे, तोड़ दिया जाए, जिस पर सब हैरान रह गए। पुल को तबाह कर दिया गया तो बादशाह ने ऐलान किया कि ये पुल से तुम लोग घर जा सकते थे, अब तुम्हारे पास दूसरा रास्ता दुश्मन के मुल्क से होकर जाता है। अब हमारे पास फतह के लिए लड़ने के सिवा कोई चारा नहीं है, या हम मर जाएंगे या जीत जाएंगे, हमारे पास कोई और मंसूबा नहीं है। बादशाह की ये बात सुनकर फ़ौज जोशो खरोश से लड़ना शुरू हो गई, क्योंकि वो ये बात समझ चुकी थी कि इनके पास कोई और चारा नहीं था। उन्होंने पूरी ताकत से दुश्मनों की फ़ौज पर हमला कर दिया। अचानक हमले की वजह से फ़ौज घबरा गई। दोनों रियासतों की फ़ौजों के दरमियान शदीद लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन इनकी मजबूत खुद इत्मीनादी की वजह से छोटी मुल्क की फ़ौज ने धीरे धीरे दुश्मन की फ़ौज पर फतह हासिल करना शुरू कर दी, और एक तवील और शदीद लड़ाई के बाद छोटी मुल्क ने जंग जीत ली। और इनकी जीत की वजह सिर्फ ये थी कि इनके पास कोई दूसरा मंसूबा नहीं था। अगर हम अपनी ज़िंदगी में देखेंगे तो हमें पता चलेगा, अक्सर हम अपनी ज़िंदगी में इस वक्त नाकाम होते हैं जब हमारे पास एक से ज़्यादा ऑप्शन होते हैं। लोगों के पास अपनी ज़िंदगी में एक से ज़्यादा प्लान होते हैं। वो सोचते हैं अगर प्लान ए काम नहीं करता है तो वो प्लान बी की तरफ जाएंगे, और अगर प्लान बी काम नहीं करता है तो वो चले जाएंगे प्लान सी की तरफ। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में एक से ज़्यादा प्लान हैं तो आप किसी में भी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि इस सूरत में आप किसी भी प्लान को अपना 100% नहीं देंगे। अगर आप चाहें तो ये सारी ज़िंदगी जारी रहेगी। अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो फिर आपकी ज़िंदगी में सिर्फ एक मंसूबा और एक मकसद होना चाहिए। इसलिए हमेशा याद रखें कि ज़िंदगी आपको बहुत से इंतखाब देगी, लेकिन आपका इंतखाब आपके मुस्तकबिल का तयन करेगा। बुज़दिल बार बार मरते हैं और बहादुर सिर्फ एक बार। अगर आपको इनकरेज टीच की वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। शुक्रिया।